कि जिला सभापति साहब अपना बयान वापस लें और इस्लामपुर के लोगों से माफी मांगे। जो बयान आया है वो बयान पूरे इस्लामपुर महकुमा के हर एक शख्स को तकलीफ दिया है। मौलाना नूरुल हसन साहब तरफ से जो बयान आया है, मैं उस बयान का भी समर्थन नहीं करता हूं। इस तरह की बयानबाजी सियासत में नहीं होनी चाहिए। न्यूज टू इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त राजनीतिक क्षेत्र से एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में की बात कर रहे हैं हम उत्तर दिनाजपुर कांग्रेस कमेटी को लेकर। जिस तरीके से पिछले 4 दिन में कांग्रेस को नेताओं का जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू है, उस बयानबाजी को लेकर इस वक्त एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर का एक बड़ा जो है उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरीके से 12 तारीख यानी पिछले इतवार को ग्वालपोखर में कांग्रेस की एक सभा का जो आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेस के कर्मी उपस्थित थे। वहां पे उपस्थित थे कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट नसीम हसन के साथ साथ उन्हीं की लीडरशिप में, जिस तरह से कहा गया था कि उन्हीं की लीडरशिप में ये प्रोग्राम आयोजन किया गया था। लेकिन उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के बड़े लीडर, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक्स विधायक मोहसिन गुप्ता उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कांग्रेस के इसी मीटिंग में कई बातें ऐसी कही थी जिसको लेकर कांग्रेस के दूसरे खीमे यानी अगर कहा जाए अली इमरान रम्ज के खीमे में एक तरीके से हलचल मच गई थी। उसी को लेकर जिस तरीके से आप दर्शकों को पता होगा कि मोहसिन गुप्ता ने इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी और उस कमेटी को लेकर जहां ग्वालपोखर में जो है ब्लॉक कमेटी बनाई गई, उसके बाद अंचल कमेटी के बनाने की जो घोषणा की गई और उसी का उन्होंने आलोचना किया था। उसी को लेकर कई प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी थी मीडिया के सामने। और उसी को उसके बाद जो है कांग्रेस के जो तरफ से जो निर्माण कमेटी की जो घोषणा की गई थी और ग्वालपोखर में जो ब्लॉक प्रेसिडेंट नूरुल इस्लाम को जो बनाया गया है, उन्होंने भी मोहसिन गुप्ता के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन दोनों लोगों के बयानबाजी के बाद इस वक्त एक बड़ी जो प्रतिक्रिया दी है, बड़ा बयान सामने आया है अली इमरान रम्ज का। अली इमरान रम्ज ने के साथ एक्सक्लूसिव जो है हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोहसिन गुप्ता ने जिस तरीके से प्रेस को और मीडिया को, लोगों को बयान दिया है, उनके बयान काफी निंदनीय है और उनको इस बयान के लेकर माफी मांगना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने नूरुल इस्लाम जो कांग्रेस के निर्माण कमेटी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है नूरुल इस्लाम, उनके भी बयान का उन्होंने समर्थन करने से इनकार कर दिया। यानी तो कहा जाए कि दोनों जो नेताओं को राजनीतिक में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, जिससे संगठन के लिए काफी नुकसान हो सकता है। ग्वालपोखर में इस वक्त जो है कांग्रेस को लेकर के कमेटी में काफी एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहसिन गुप्ता ने एक बयान दिया है, उसके बाद जो है आप जिस निर्माण कमेटी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लामपुर जिला, उसके बारे में भी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं क्या मामला है, क्यों इस तरह के बयान होते हैं? ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस तरह का बयान हमारे जिला प्रेसिडेंट जनाब मोहसिन गुप्ता साहब की तरफ से आया है। वो एक सीनियर लीडर हैं, जिला के सभापति हैं। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उनसे ये उम्मीद भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो बयान आया है वो बयान पूरे इस्लामपुर महकुमा के हर एक शख्स को तकलीफ दिया है। और इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी जो इस्लामपुर जिला की मांग कर रही है, उससे जुड़ने वाले हर शख्स को बेइज्जत किया गया है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जिला सभापति साहब अपना बयान वापस लें और इस्लामपुर के लोगों से माफी मांगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब मौलाना नूरुल हसन साहब तरफ से जो बयान आया है, मैं उस बयान का भी समर्थन नहीं करता हूं। इस तरह की बयानबाजी सियासत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब नसीम हसन साहब को लेना होगा, क्योंकि उनके लीडरशिप में ग्वालपोखर में मीटिंग बुलाई गई थी। जिस मीटिंग में जनाब मोहसिन गुप्ता साहब का ये बयान आया है, उस मीटिंग के कन्वेनर नसीम साहब थे। तो नसीम साहब के मीटिंग में ग्वालपोखर के लोगों को जिस जानवर के साथ जोड़ा गया है, उसके लिए नसीम साहब को भी माफी मांगनी होगी। कि जिस मीटिंग में आप लोगों को बुलाकर वहां पर बेइज्जत करते हैं,
तो आपको ये हक किसने दिया कि आप ग्वालपोखर में मीटिंग बुलाकर उस जगह पर लोगों को बेइज्जत करवाएं, चाहे वो हमारे पार्टी के जिला प्रेसिडेंट हो या कोई भी नेता हो। मीटिंग का कन्वेनर आप थे, जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए नसीम साहब को भी ग्वालपोखर के लोगों के साथ ने माफी मांगने की जरूरत है, ये मेरा मानना है। तो सर, निर्माण कमेटी को लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि हम इस तरह की कमेटी को नहीं मानते हैं। देखिए, ये तो इस्लामपुर को अलग जिला बनाने की मांग मोहित गुप्तो के लीडरशिप में नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो इसके मुखालफत में रहे। ये हम लोगों के दबाव पर उनको मानना पड़ा और 23 दिसंबर 2023 को इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी का गठन हुआ, जिसका कन्वेनर मुझे और चोपड़ा के अशोक राय को बनाया गया। और उसके बाद इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू किए, करंदीगी से लेकर चोपड़ा तक इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर कमेटी बनाने का काम हम लोग शुरू किए। उस पर काम हम लोग का चल रहा है। फिर लोकसभा चुनाव हो गया, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए थोड़ा धीमा पड़ गया। अभी फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई मोहित गुप्तो के कहने से नहीं, ये लड़ाई इस्लामपुर के लोगों का हक है, क्योंकि जब इस्लामपुर बिहार से बंगाल में शामिल हुआ था, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1959 में इस्लामपुर को जब महकुमा डिक्लेयर किए थे, उसी वक्त वो बोले थे कि इस्लामपुर महकुमा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इस्लामपुर को जिला बनाया जाएगा। और ये 1959 में उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर विधान चंद्र राय का बयान है, उससे बड़ा मोहित गुप्तो नहीं है। जब हमारा नेता विधान चंद्र राय इस्लामपुर को जिला बनाने की बात बोले हैं, हम लोग अपने नेता के बयान को सामने रखते हुए इस्लामपुर के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी अपनी लड़ाई लड़ेगा। इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई में इस्लामपुर के तमाम लोगों को लेकर चोपड़ा से लेकर करंदी तक ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा कि ये न कहीं तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। देखिए, ये सब तो बेबुनियाद बातें हैं। जो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक अफसोसनाक बात है कि एक जिला प्रेसिडेंट होके, कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट होके कांग्रेस के लोगों पर ही आप उंगली उठा रहे हैं कि तृणमूल और बीजेपी से पैसा लेकर इस तरह का ये कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये कुछ नहीं है। मोहित गुप्तो इनसिक्योर हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप कमजोर होती हुई नजर आ रही है कि आज कांग्रेस का संगठन जो भी है मजबूत है, सर उठा के कहीं पर अगर बोल पा रहा है वो है इस्लामपुर में। रायगंज में मोहित गुप्तो के बोलने की जगह नहीं है, वहां पर कोई बयान नहीं दे सकते हैं, तो बयान देने के लिए भी उनको इस्लामपुर की जमीन पर आना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर आकर वो जो भी बोले वो सच हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम आवाम हमको जानता है, हम लोग आवाम के साथ हैं, फैसला आवाम करेगा। इसलिए मोहित गुप्तो क्या बोले नहीं बोले, उनकी बातों को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जो ग्वालपोखर के जो निर्माण कमेटी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है नूर इस्लाम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है सर, उनके स्टेटमेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? मैंने तो कहा कि मैं निर्माण कमेटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मौलाना नूर साहब ने जो बयान दिया है और जो मोहित गुप्तो ने जो बयान दिए हैं, दोनों बयानों को मैं समर्थन नहीं करता हूं। एक राजनीति के लीडर के तौर पर, पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इस तरह का बयान देना सही नहीं है, इससे आवाम को तकलीफ पहुंचती है। ये भी बात कि 2026 का जो उम्मीदवार के तौर पर नसीम हसन साहब का नाम जिला प्रेसिडेंट बोल के गए, तो भाई नसीम साहब को जिला प्रेसिडेंट अगर नाम घोषणा करते हैं तो पहली सवाल यह होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का यह हक है कि वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकते हैं कांग्रेस के गठन तंत्र के हिसाब से? नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी मैं सवाल करता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से कि अगर आपको कैंडिडेट डिक्लेयर करना था तो आप पूरे उत्तर दिनाजपुर के प्रेसिडेंट हैं, आपके उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा है, आप 9 विधानसभा में डिक्लेयर करते। आप सिर्फ एक विधानसभा में आकर झगड़ा लगाकर कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इस बात से साबित होता है। और दूसरी बात कि इस उत्तर दिनाजपुर जिला में जो 9 ब्लॉक है, वहां पर कैंडिडेट कल कौन होगा नहीं होगा ये तय अभी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया जोट है। और इंडिया जोट में कल क्या फैसला ऊपर से आएगा जो ना ये नसीम साहब जानते हैं ना मोहित गुप्तो जानते हैं। तो जो फैसला ऊपर से आएगा उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। इसलिए ये सब बेतुकी बात है, इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
मोहसिन गुप्ता जो बोले हैं, बस उस पर मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी बात से पूरे इस्लामपुर के लोगों को तकलीफ हुई है। आप एज ए उत्तर दिनाजपुर जिला प्रेसिडेंट, आप कांग्रेस के लोगों को भी तकलीफ पहुंचाए हैं, आप उन सब से माफी मांगे।